सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुजीनियस। आते हैं हम पार्ट 2 ऑफ द वीडियो पे, जिस चैप्टर लिविंग बींग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में और हमने इससे पहले ये पढ़ लिया था ये ऑर्डर की लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है उसकी क्या क्या फीचर्स पढ़े थे हमने। ब्रीथ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, टाइम के साथ ग्रो करते हैं, उनके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। राइट, मुझे लगता है रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। चलो उसके बाद आते हैं हम ऑर्डर पे कि सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटी चीज होती है सेल। उसके बाद आता है उनका ग्रुप बनाता है टिश्यू, फिर उसका बहुत सारी टिश्यूज जो इकट्ठे एक जैसा शेप और एक जैसा फंक्शन कर रहे हो वो बनाती हैं एक ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको ऑर्गन सिस्टम, और उन सारे ऑर्गन सिस्टम से बनके बनती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो हम बोलते हैं एक ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो गया। राइट, तो चलो अब उसके बाद हमने सेल का पढ़ लिया था डिटेल में कि सेल दो टाइप्स के सेल, या तो सिंगल सेल्ड पर्सन होगा ऑर्गेनिज्म होगा या मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा। सिंगल सेलुलर होगा तो यूनी सेलुलर बोलेंगे, उसका एग्जांपल था अमीबा, एंड यूनी मल्टी सेलुलर था तो उसमें हम आते हैं प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। राइट, चलिए और उसके बाद अब सेल्स का काम हो गया, आते हैं टिश्यू पे। तो एक क्विकली टिश्यू पढ़ते हैं कि टिश्यू होता क्या है, बट ये कहीं कहीं पे आपको नहीं मिलेगा कि मतलब आपको इसका विस्तार में डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक बार सुन लो कि टिश्यू क्या होता है। मुझे लगता है कि आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा आगे। ठीक है, चलो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलेगी कि टिश्यू क्या होता है। पता है जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम अपनी बारे बात करें या हम एनिमल्स की बात करें, जो हमारी साइंस है वो ह्यूमंस को एनिमल्स ही मानती है। तो इस वजह से जहाँ जहाँ पे एनिमल का नाम आएगा वहाँ आप समझ लेना कि हम भी उसी में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, चलो तो एनिमल्स की टिश्यू की बात हो रही है। ठीक है, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू होता है 4 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? 4 टाइप्स का। पहला होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड होता है मसल टिश्यू, मसल टिश्यू। ठीक है, उसके बाद थर्ड होता है नर्वस टिश्यू। अरे भाई इसका तो नाम ही नर्वस है, इससे तो समझ ही गए होंगे। और उसके बाद होता है एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। बहुत ही क्विकली पढ़ाऊंगी आपको, प्लीज कोई वो नहीं होना चाहिए कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, इसका पता है क्या काम होता है। ये ना सारे ऑर्गन्स को इकट्ठे बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, बाइंड करके रखता है सारे ऑर्गन्स को, बाइंड्स ऑर्गन्स टुगेदर। ठीक है, उसके बाद ये शेप देता है, प्रोवाइड्स शेप टू द बॉडी, शेप टू द बॉडी। उसके बाद क्या करता है, ये वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कि मतलब वाटर है चाहे ब्लड है तो ये उनको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे चाहे गैसेस हैं, चाहे वाटर है, वेस्ट है, ब्लड है, एनीथिंग, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में। फाइन, आपकी बॉडी के अंदर की ही बात हो रही है ये सारा कुछ। तो उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ आ गया, कनेक्टिव टिश्यू ने क्या क्या काम किया। तो अब जैसे कि आपका ये बोलूं मैं कि जिसने आपकी बॉडी को शेप दे रखी है वो क्या है, वो आपकी हो गई बोन्स। और जो ऐसा जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है वो क्या हो गया, आपका ब्लड। राइट, ये हो गई बोन्स। तो आते हैं अब उसके बाद मसल टिश्यू के ऊपर। भाई मस्कुलर टिश्यू क्या है, अब देखो आपने ये देखा कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू क्या था जिसमें सारे सेल्स इकट्ठे एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो उसने उस वाले ग्रुप ऑफ सेल्स ने आपके एक ऑर्गन्स को इकट्ठे बाइंड करके रखा है। ठीक है, तो वो हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू पे। मसल टिश्यू, मसल टिश्यू क्या करता है, ये हमेशा जो भी आप मूवमेंट्स करते हो ना अपनी बॉडी में उससे रिलेटेड होता है। लाइक आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कोई चीज लिफ्ट कर रहे हो, या आप कोई चीज चबा रहे हो, च्यूइंग कर रहे हो, तो वो सारे एक्शंस आपके मस्कुलर टिश्यू में आते हैं। तो उसमें मस्कुलर टिश्यू में या तो वो आपकी मूवमेंट्स वॉलेंट्री होंगी या फिर वो मूवमेंट्स इनवॉलेंट्री। अब वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री मतलब होता है जो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो। लाइक मैंने आपको बोला कि पेन उठाओ तो आप वो उठा रहे हो, आपका पेन आपके सामने पड़ा है तो ये तो नहीं है ना कि ऑटोमेटिकली आपके हाथ उसे उठा लेगा।
आपकी आंखों में धूल आ रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी आईज बंद हो जाएंगी, है ना, छोटी हो जाएंगी। तो वो, या फिर आप तेज लाइट पड़ रही है तो आपकी आईज और छोटी हो जाएंगी या ब्लिंक करेंगी उस टाइम में। तो वो वाला चीज जिसमें कि आपकी ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है वो होती है इनवॉलंटरी, मतलब आपकी इच्छा से नहीं हो रही। आप नहीं कह रहे अपनी बॉडी ऑर्गन को कि तू ये काम कर, आपका माइंड इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसमें क्विक एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, और उसके बाद आपका दिल धड़क रहा है, आप नहीं बोल रहे अपने दिल को कि तू धड़क, अब रुक जा, अब मत, अभी रुक जा, मुझे सोना है, नहीं ना, वो पूरा टाइम धड़कता रहेगा भाई। जिस टाइम वो धड़कना तुमने उसे ऑर्डर भी दिया, अगर वो ऐसा चलता हुआ तो तुम ऊपर ही बैठे होगे, ठीक है। और उसके बाद सांस लेना, तुमने बोला भाई सांस, आज सांस नहीं लेंगे, तो फिर ये आपके अकॉर्डिंग तो नहीं होगा। वो सांस आप कुछ भी काम कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपकी अंदर जा रही है और बाहर निकलने का काम हो रहा है आपकी नॉस्ट्रिल से। तो वो हो गई रेस्पिरेशन, ये भी हो गया आपका बिना आपकी इच्छा से होने वाला इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ये सारी मूवमेंट्स, चाहे वो आपकी इच्छा से हो रही हैं चाहे वो बिना इच्छा की हो रही हैं, वो सारी मस्कुलर टिश्यू करती है। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस से तो नाम से ही पता चल रहा है, नर्वस मतलब ये नहीं कि एग्जाम आ रहा है नर्वस हो जाओ। नर्वस मीन्स कि आपके ब्रेन से रिलेटेड कोई ऐसे सेल्स जो आपके ब्रेन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको किसी ने डांटा या किसी ने गलत बोला तो उस टाइम क्या होता है, आपके इमोशंस बहुत वो होते हैं, रोने वाले हो जाते हैं, या फिर आपको बड़ी जोर के गुस्सा आने लग जाता है, या फिर आपके पास मैथ्स की प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व करना है, या डेली लाइफ प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करना है। तो ये सारे ब्रेन की एक्टिविटीज कि कैसे करना है कोई चीज, या फिर कुछ भी काम आपकी बॉडी में, आपको कोई चीज गर्म लगी, आपने पतीला छुआ गरम गरम दूध का, उस टाइम आपकी बॉडी ने सेंस ऑर्गन्स ने आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि भाई ये बहुत गर्म है, मेरी स्किन जल जाएगी, तो जल्दी से पीछे कर। इतने ब्रेन ने आपको क्विकली आंसर करा कि भाई हाथ पीछे हटा। तो ये आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी किसने, इस वाले टिश्यू ने। इसकी एक एक सेल इन्वॉल्व थी आपको ये बताने में कि आप जल्दी से ब्रेन तक जा, और ब्रेन तक उसके बाद मैसेज दे बॉडी को, उस ऑर्गन को, कि जल्दी से हाथ हटा ले। तो नर्वस टिश्यू का मतलब समझ आया, सारी इमोशनल एक्टिविटीज हो गई, सारी रीजनिंग का काम हो गया, जो कि आपकी लाइफ में आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अच्छा कौन सी प्रॉब्लम आई, किसको कैसे सॉल्व करना है, या आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, या फिर आपके कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करना है थ्रू आउट द बॉडी। फाइन, इंफॉर्मेशन पास करनी है इन बॉडी। तो ये हो गया आपका नर्वस टिश्यू। और उसके बाद आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो कि आपकी ना स्किन के जो ऑर्गन्स हैं उनके मतलब उन जो कि जिसमें आपकी ना स्किन इन्वॉल्व होती है, और लाइक एक्सक्रीटरी टाइम में इन्वॉल्व होता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सक्रीशन, अब एक्सक्रीशन तो आप रोज ही टॉयलेट जाते ही हो तो एक्सक्रीट तो करते ही हो, तो वो उसमें आपकी एपिथेलियल टिश्यूज इन्वॉल्व होती हैं। वहीं पे रिप्रोडक्शन, जो मदर रिप्रोडक्शन करती है उसमें अपने जैसा एक सिमिलर काइंड पैदा करती है उसमें, चाहे वो हमारी मदर है, चाहे वो एक एनिमल की जो मदर है, या फिर कोई एनी चीज जिसकी फीमेल जो होती है वो अपने जैसा एक सिमिलर काइंड रिप्रोड्यूस करती है। तो उसमें उसकी कौन सी टिश्यूज इन्वॉल्व होती हैं वो काम करने में, वो होती हैं उसकी एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ आ गया कि ये वाले क्या होते हैं, ये टिश्यूज क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से कामों में ये लगे होते हैं, सारे अलग अलग कामों में लगे हुए हैं। और ये सारे हैं एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सेम काम में लगे हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि सारे काम में लगे हुए हैं कि भाई तुम्हें एक्सक्रीशन करना है टॉयलेट में जाके। ग्रुप ऑफ सेल्स जो इस काम में लगे हुए हैं कि भाई अभी बेबी डेवलप हो चुका है उसके पेट में, और उस बेबी को बाहर निकालना है, वो रिप्रोड्यूस करना है, तो वो रिप्रोडक्शन, वो चीज़ बाहर निकलेगी, वो सारी सेल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ठीक है। और वैसे ही कि इमोशन, अब दिमाग का एक सेल तो ये नहीं है कि उसे बुरा लग रहा है और दूसरा सेल बोले कि भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, सामने वाले ने मुझे डांटा है। तो सारे सेल्स आपके क्या है, सिमिलर चीज में इन्वॉल्व हैं, तो वो सारे सेल्स बनाते हैं नर्वस टिश्यू। ऐसे ही सारे ऑर्गन्स बन गए। ठीक है, चलो। तो अब उसके बाद आता है
जैसे कि आपको ये पता है, जैसे मसल टिश्यू में मैंने आपको बताया था मूवमेंट्स और इसमें इनवॉलंटरी और वॉलंटरी बताया था। तो इसमें मसल्स जैसे कि इसमें क्या है, अब आपकी जो हार्ट है, हार्ट की जो ब्लड की पंपिंग हो रही है, तो उसमें ईच एंड एवरी सेल ऑफ द हार्ट इज इन्वॉल्व की पंपिंग करनी है, इस टाइम अंदर होना है और उस जस्ट इन द नेक्स्ट सेकेंड उसको इधर बाहर होना है। तो वो सारे सेल्स एक ही फंक्शन में लगे हुए हैं पंपिंग के अंदर, तो इस वजह से वो हार्ट के, तो वो हार्ट आ गया आपका मसल टिश्यू में। ठीक है, चलो, और ऐसे ही ये वाले सारे मसल्स, सारे टिश्यूज इकट्ठे होके ऑर्गन बना रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मसल टिश्यू में मूवमेंट्स हो गई, उससे बहुत सारे टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एक ऑर्गन बनाया उन्होंने इकट्ठे होके, जो मूवमेंट एक साथ कर रहे हैं, उनके इकट्ठे होने से टुगेदर टिश्यूज टुगेदर बनाते हैं क्या, ऑर्गन, है ना, ऑर्गन। जैसे कि मेरा यहाँ पे हार्ट बन गया कनेक्टिव टिश्यू में, नर्वस टिश्यू में मेरा ब्रेन बन गया, और इसमें आपको बताए थे। तो अब उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स जब इकट्ठे होके, मतलब मेरा हार्ट हो गया और फिर मेरी सारी और ब्लड वेसल्स हो गई, बाकी सारा कुछ भी जो मेरी पंपिंग में मुझे हेल्प कर रहा है, ब्लड वेसल्स हो गई, वो सारी इकट्ठी ऑर्गन्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने मेरा बना दिया एक ऑर्गन सिस्टम। यह भी आपको मैंने बताया ही था, है ना, ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारे एक हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारा सारा कुछ खाना पचाने में ही लगे हुए हैं सारे ऑर्गन्स, वो सारे ऑर्गन्स आ गए खाना डाइजेस्टिव में। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा हार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो टिश्यूज हैं वो सिर्फ खाना पचाने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन वो हार्ट जो है वो मसल टिश्यू वो सिर्फ आपकी पंपिंग में हेल्प कर रहा है। तो वो वाला सिस्टम एक अलग हो गया। तो हार्ट को मैं डालूंगी एक दूसरे सिस्टम में, जो कि हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर एक होता है ब्रेन, जो कि मेरे को रीजनिंग में हेल्प करेगा। मेरा हार्ट मुझे रीजनिंग में तो हेल्प नहीं करेगा कि अब तेरे को बुरा लग रहा है, या फिर मेरे को उस टाइम में मेरे खाना पचाने वाला सिस्टम तो मुझे ये रीजनिंग में हेल्प नहीं करेगा कि भाई प्रॉब्लम आ गई है उसे कैसे सॉल्व करूं। तो वो सिर्फ क्या करेगा, मेरा नर्वस सिस्टम सॉल्व करेगा। और उसके बाद आ गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। रेस्पिरेटरी मतलब जिसमें आप ब्रीदिंग ले रहे हो, ब्रीथ कर रहे हो, सांस अंदर बाहर हो रही है, प्लस में आपने जो फूड खाया था वो बर्न हो रहा है और एनर्जी बन रही है, वो हो गई आपकी रेस्पिरेशन, है ना। उसमें वो सारा हो गया। उसमें आपका ना तो हार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, ना आपका नर्वस सिस्टम, ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। चलो, क्लियर हो गया। और उसके बाद एक और सिस्टम हो गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम तो पता होगा, जिससे आप एक्सक्रीशन कर रहे हो, तो उसमें आपकी किडनी और भी नीचे के ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन और ये सारे ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व हैं। तो उस टाइम आपको कोई और सिस्टम के टिश्यूज या सेल्स कोई भी सिमिलर फंक्शन प्रोवाइड करने वाले नहीं मिलेंगे, सिर्फ वही सेम फंक्शन प्रोवाइड करने वालों ने एक ऑर्गन बनाया, और वो सारे सिमिलर ऑर्गन्स जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सारे सिमिलर फंक्शंस वालों ने बना दिया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको ये टिश्यू वाला कंटेंट समझ आया होगा कि टिश्यूज क्या है ना। ये सिर्फ इसलिए था कि आपको एग्जैक्टली पता चले कि ये टिश्यूज हमारी बॉडी में यार करते क्या है, क्योंकि ये टर्म थोड़ी सी अजीब सी है ना। अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा हो, ये टॉपिक समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।